बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिसने 80 और 90 के दशक में अपने करियर की बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर से दूरी बना ली। उनकी दोबारा वापसी एक नेता के तौर पर हुई। फिल्मी कहानी की तरह इस अभिनेत्री की असल जिंदगी में भी रोमांस, उतार चढ़ाव, ड्रामा और एक्शन से भरपूर रही। ये कहानी है खूबसूरत अदाकारा और राजनेता जया प्रदा की। जया प्रदा का जन्म 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्हें बचपन से ही नृत्य, गायन और अभिनय में रुचि थी। एक किशोरी के रूप में उसने स्कूल के वार्षिक समारोह में नृत्य किया। उस समारोह में दर्शकों के सीट पर साउथ इंडियन फिल्म जगत का एक निर्देशक बैठा था। वो जया के डांस से प्रभावित हुए। 1974 में जया को भूमि कोसम नामक एक तेलुगु फिल्म में 3 मिनट लंबे नृत्य दृश्यों में परफॉर्म करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें उन दिनों 10 रुपये मिले थे। इस डांस के बाद जया ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। एक के बाद एक जया को फिल्म में काम करने का ऑफर मिलते रहे। जया प्रदा ने 70 के दशक में बॉलीवुड की दुनिया में अपना सफ़र शुरू किया और 80 के दशक में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे। जया ने कम उम्र में ही दक्षिणी फिल्म जगत में अपनी पहचान बना ली थी। उन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे सितारों के साथ काम किया। उन्होंने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की हैं। इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बांग्ला फिल्मों में अभिनय किया। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सफल जोड़ी बनी। श्रीदेवी के साथ भी जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि श्रीदेवी उस दौर में जया प्रदा की कंपीटिटर या प्रतिद्वंदी हुआ करती थी। उन दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि 80 के दशक में नायिका प्रधान फिल्मों में उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहना मिली थी। एक्ट्रेस का करियर जितना लाइमलाइट से भरा है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी कांटेदार रही। अफवाह यह है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग जया से शादी करना चाहते थे, लेकिन जया उस वक्त प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से प्यार करती थी। जया के नाहटा से प्यार के पीछे एक और वजह थी। जया कभी इनकम टैक्स से जुड़ी गंभीर समस्याओं में फंसी थी। उस वक्त किसी स्टार ने उनकी तरह मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन उन दिनों श्रीकांत हमेशा जया के साथ थे। जया को लगा कि जो व्यक्ति उनके जीवन की इतनी बड़ी समस्या में उनके साथ है, वही व्यक्ति उनका जीवन साथी बनने का हकदार है। जया का जुड़ाव श्रीकांत से बढ़ गया। रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, लेकिन श्रीकांत शादीशुदा थे। उनके 2 बच्चे भी थे। सब कुछ जानते हुए जया को श्रीकांत से प्यार हो गया था। दोनों साथ रहने लगे। जया ने श्रीकांत को शादी के लिए भी प्रपोज किया था। हालांकि श्रीकांत बताते हैं कि अगर वो जया से शादी भी कर लेते हैं तो भी वो अपने पहली पत्नी को तलाक नहीं देंगे। जया ने श्रीकांत की शर्त मान ली। श्रीकांत और जया ने 1986 में शादी की थी। शादी की खबर लोगों के सामने आते ही बॉलीवुड में जया ट्रोल्ड होने लगे। जया को श्रीकांत से शादी को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। जया शादी के बाद श्रीकांत से कहती है कि वो मां बनना चाहती है, लेकिन श्रीकांत इससे मुकर गए थे। इसी दौरान उनकी पहली पत्नी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। श्रीकांत कभी भी जया को अपने घर नहीं ले गए। एक्ट्रेस अलग घर में रहती थी। श्रीकांत कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे। श्रीकांत ने अपना ज़्यादातर समय अपनी पहली पत्नी और 3 बच्चों के साथ ही बिताए। जया ने धीरे धीरे श्रीकांत से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि कानूनी रूप से तलाक नहीं होने के बावजूद जया श्रीकांत से अलग रहने लगी। बाद में जया ने एक बेटे को गोद लिया। जया ने अपनी करियर की ऊंचाई पर सिल्वर स्क्रीन छोड़ दी और राजनीति में शामिल हो गए। 32 वर्षीय जया 1994 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। जनता को सेवा करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना होगा जो असली हो और जनता के समस्याओं को समझ सके।
2018 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं एनटीआर उर्फ एनटी रामाराव के एक कॉल पर राजनीति में आने का फैसला किया था। मैं बचपन से ही उनकी फिल्में देखकर बड़ी हुई। अचानक एक दिन मैं उनकी हीरोइन बन गई। मेरे राजनीति में आना भी अचानक ही हुआ। भले ही जया प्रदा ने अचानक फिल्म जगत को अलविदा कही, लेकिन बॉलीवुड की ये अभिनेत्री राजनीति में कम सफल नहीं रही। वे 1996 में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य बने। हालांकि एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की कमान संभालने के बाद पार्टी के साथ जया के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के आह्वान पर जया समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। माना जाता है कि जया प्रदा को समाजवादी पार्टी में लाने के पीछे अमर सिंह की बड़ी भूमिका थी। अमर सिंह उनके मित्र और राजनीतिक गुरु माने जाते थे। 2004 में जया ने रामपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और 85,000 वोटों से जीती। 5 साल तक सांसद रहने के बाद साल 2009 में एक बार फिर जया प्रदा चुनाव जीती। हालांकि मुलायम सिंह ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में साल 2010 में पार्टी से निकाल दिया था। जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो जया भी उनके साथ अलग होकर लोकदल पार्टी में शामिल हो गई। सन 2014 में वो राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के सदस्य बने। हालांकि उस पार्टी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से हारने के बाद उन्होंने फिर से दल बदल लिया। बाद में उन्होंने खुद को भाजपा के साथ जोड़ लिया। सन 2019 में जया ने बीजेपी के टिकट पर रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान से वो हार गई थी। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने सिनेमा के पर्दे को पूरी तरह नहीं छोड़ा। जया प्रदा ने 90 के दशक से लेकर 2018 तक सिनेमा में काम किया है।